नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। यूट्यूब के हिंदी भाषी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं के क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा अध्याय बाख प्रस्तुत है। बाख को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कवयित्री ललदद्ध को समझना आवश्यक है। सीधी तौर पे ललदद्ध को समझने के लिए कबीर को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः कबीर और उनके निर्गुणवादी जो भक्ति भावना है उसको ध्यान में रखते हुए ललदद्ध को हम आसानी से समझ सकते हैं। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार से कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए आत्मज्ञान के महत्व को देते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात करते हैं, उसी प्रकार से ललदद्ध भी अपनी बाख में निर्गुणवाद की चर्चा करते हैं। इसके पहले जाने की बाख है क्या, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी की दोहे, तुलसीदास की चौपाई और रसखान के सवैये प्रचलित हैं, उसी प्रकार से ललदद्ध की काव्य शैली को बाख कहा गया। दरअसल वो बाख के माध्यम से ही निर्गुणवाद को स्थापित करते थे, लोगों के बीच में बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझाते थे और आत्मज्ञान पर विशेष बल देते थे। तो सबसे पहले बाख की ओर हम लोग चलते हैं। आज से इसकी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कि रस्सी काचे धाग की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब जिस तरीके से आप जानते हैं कि कबीर जो है वो प्रतीकात्मक बात करते हैं, रहस्यवाद है कबीर में, उसी प्रकार से ललदद्ध की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। अब यहां पे है कि रस्सी कांचे धाग की खींच रही मैं नाव। नाव तो समझ में आता है, लेकिन कहां, तो भव सागर में। कहां खींचा जा रहा है? भव सागर, अर्थात संसार रूपी भव सागर में शरीर रूपी नाव पर सवार जीवात्मा सांस रूपी कच्चे धागे के सहारे अपने जीवन को खींच रहा है। तात्पर्य यह कि इस सागर में से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, एक ही सहारा है, वो भी कच्चा सहारा है, सांसों का। अर्थात तात्पर्य यह कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस संसार रूपी भवसागर में अपने जीवन को, शरीर रूपी नाव को खींच रहे हैं। तो रस्सी कांचे धाग की, ये रस्सी कांचे धाग की अर्थात हमारे सांसों की जो रस्सी है, खींच रही मैं नाव, शरीर रूपी नाव को मैं खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ऐसे में, ऐसे असहाय अवस्था में, चूंकि सांस जो धागे हैं वो कच्चे हैं, ऐसे में असहाय अवस्था में कवयित्री कहती हैं कि मैं पता नहीं मैं कब से ईश्वर को पुकार रही हूं, परंतु ईश्वर तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। ईश्वर हमारी बात पता नहीं कब सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री को सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनका जीवन, यह जो जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला है मानव का, वह भी व्यर्थ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कच्चे घड़े में पानी भर देने से पानी टपक टपक कर पूरा पानी नष्ट हो गिर जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी घड़े में सांस रूपी पानी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। अर्थात कवयित्री को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाए। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब ये कवयित्री, चूंकि आप जानते हैं कि निर्गुण, प्रायः सभी निर्गुणवादियों ने
अपना घर परम पिता परमेश्वर के ईश्वर लोक को ही अपना घर समझते हैं। तो जी में उठती रह रहूक अर्थात हमारे हृदय में रह रह कर यह संशय उत्पन्न होता है, यह तमाम तरह के लहरें उठती है कि घर जाने की चाह रहे, और मुझे चिंता सताए जा रही है कि कब मैं घर पहुंचूंगी। तो जी में उठती रह रहूक घर जाने की चाह गिरे, हमारे हृदय में तमाम तरह के तरंगे उठते रहती है और मुझे अपने घर जाने की चिंता सताए है। दूसरे वाक्य में कवयित्री ने निर्गुणवाद के मध्यम मार्ग की ओर संकेत किया है। दरअसल निर्गुणवाद में साधना के लिए मध्यम मार्ग परम आवश्यक है। मध्यम मार्ग अर्थात तमाम तरह की सुख सुविधाओं का उतना ही उपयोग जितनी आवश्यकता है। इसीलिए लला दत्त कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तात्पर्य यह कि यदि हम इस सांसारिक सुख सुविधाओं को यानी कि भोग वस्तुओं को यदि हम उसका सेवन नहीं करेंगे तो भी हमारा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा, उसके अभाव में हमारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा और हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सांसारिक सुख वस्तुओं का उपयोग भी जरूरी है, भोग भी जरूरी है, किंतु न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम पूर्ण रूप से यदि इसका त्याग करते हैं, सांसारिक चीजों को त्याग करते हैं, सांसारिक भोग वस्तुओं को त्याग करते हैं, तो ऐसे में हम अहंकारी ही कहे जाएंगे। ईश्वर के प्रति हम घमंडी कहलाएंगे, क्योंकि उसके प्रदत्त वस्तुओं को हमने ठुकरा दिया, हमने उसको अस्वीकार कर दिया, तो ऐसे भी हमारा साधना विफल हो जाएगा। तात्पर्य यह कि इस संसार में तमाम तरह की जो चीजें हैं, भोजन ही क्यों ना हो, उसका उतना ही सेवन हो जितनी हमें आवश्यकता है। अर्थात मध्यम मार्ग का सहारा लेकर के ही हम साधना कर सकते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सम खा तभी होगा संभावी। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री समाज के प्रति समान दृष्टि की ओर संकेत करते हैं कि सम खा अर्थात बराबर, सम मीन्स बराबर, खा मीन्स खाना, तो सम खा तभी होगा संभावी। समान भाव वाला मनुष्य वही है जो सबका ख्याल रखता है, समान रूप से समान दृष्टि से सबको देखता है, या यूं कहें कि उतना ही संसाधन का उपयोग करता है जितनी उतनी उसकी आवश्यकता है, और बाकी बचे वस्तुओं को दूसरों के लिए छोड़ देता है। इस समान दृष्टि से ही वह मनुष्य समभावी होगा, समान भाव वाला मनुष्य कहलाएगा। और खुलेगी साकल बंद द्वार की, और ऐसे स्थिति में तमाम तरह की जो जीवन की बाधाएं, खुलेगी साकल बंद द्वार की तात्पर्य कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं मुक्त हो जाएगी जब हम संभावी बनेंगे। दूसरे यदि सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या किया जाए तो समाज के प्रति यदि हम समान भाव रखेंगे तो समाज वाले लोग भी हमारा ख्याल रखेंगे। तो ऐसे में खुलेगी साकल बंद द्वार की, और विपरीत समय में वो काम आएंगे, अर्थात हमारे जीवन के तमाम बाधाएं मुक्त हो जाएंगे, हम जीवन की तमाम विकृतियों से, बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और जीवन को सफल बना पाएंगे। तभी हम ईश्वरत्व को की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम पद में कवयित्री ने अपने जीवन और ईश्वरत्व के बीच महत्व स्थापित किया है। साथ में उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त करी है कि मेरा यह जीवन कहीं ऐसा ना हो कि व्यर्थ हो जाए, असफल हो जाए, क्योंकि मेरे जीवन की जो कड़ी है, मेरे जीवन की जो घड़ी है वो दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भी जीवन असफल हो जाए। और इसी बात को लेकर के हमारे हृदय में तमाम तरह की तरंगे, संशय युक्त तरंगे उठती है और मुझे ईश्वर लोक जाने की इच्छा है। दूसरे पद में समाज के प्रति समानता का भाव रखकर, या यूं कहें कि प्राकृतिक संपदाओं के प्रति समानता का भाव रखकर साधना करने के लिए संकेत करती हैं। तो
इस 2 वाक्य की व्याख्या ही आज, फिर अगले वीडियो में हम आगे की कड़ी की व्याख्या करेंगे। आशा है कि समझ में आएगा आपको, और यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें मैसेज के माध्यम से, फ़ोन करके, किसी भी तरीके से आप हमें सूचना दे सकते हो और उसका समाधान आपको तक पहुंचाएंगे हम। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन